स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज से हम एक न्यू सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम समझेंगे एक्सटेट बेस्ड क्वेश्चंस जो कि हमारी फ्लेमिंगो और विस्तार दोनों ही बुक से लिए गए हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो एक्सटेट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये कितने नंबर के आएंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सटेट बेस्ड क्वेश्चन हमारे 12 मार्क्स के आएंगे जो कि दोनों ही बुक से पूछे जाएंगे। हमारी फ्लेमिंगो और विस्तार दोनों ही बुक से 12 मार्क्स के एक्सटेट बेस्ड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब ये जो 12 मार्क्स हैं इसमें से 5 मार्क्स का जो एक एक्सटेट आएगा वो हमारी फ्लेमिंगो के प्रोज के चैप्टर से पूछा जाएगा। कौन से चैप्टर से? प्रोज से। अब इतना तो आप जानते ही होंगे कि प्रोज के चैप्टर्स कौन से हैं और पोएट्री के चैप्टर्स कौन से हैं। तो जो हमारी फर्स्ट बुक है जिसका नेम है फ्लेमिंगो, तो फ्लेमिंगो से प्रोज के चैप्टर से 5 मार्क्स का एक एक्सटेट आएगा। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इसी फ्लेमिंगो की पोएट्री से, किससे बच्चों? पोएट्री से 3 मार्क्स का एक एक्सटेट आएगा। ठीक है, एक तो 5 मार्क्स का आएगा प्रोज से और एक पोएट्री से 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 5 और 3 8 हो गए। अब इसके बाद हमारी जो सेकंड बुक बचती है जिसका नेम है विस्ताज। कौन सी बच्चों? विस्ताज। तो विस्ताज से 4 मार्क्स का एक एक्सटेट आएगा। ठीक है, 8 और 4 कितने हो गए? 12 हो गए। तो आज से हम इस 12 नंबर की तैयारी की शुरुआत करते हैं। 12 मार्क्स हम कंफर्म कर लेंगे। ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले हम हमारी फ्लेमिंगो बुक के जो प्रोज के चैप्टर हैं उसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, इसके एक्सटेट को समझते हैं। ठीक है, द लास्ट लेसन मतलब कि लेसन फर्स्ट है, इसका नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, चलिए अब देखो एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि सबसे पहला काम आपको करना क्या है, जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स के नेम आपको लर्न कर लेना है। चैप्टर्स नेम लर्न कर लेना है और उनके ऑथर्स के नेम लर्न कर लेना है। अगर पोइट्री है तो पोइट के नेम लर्न कर लेना है और अगर प्रोज है तो आपको ऑथर के नेम लर्न कर लेना है। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी क्वेश्चंस बनेंगे, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कभी कभी चैप्टर का नेम और ऑथर का नेम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों को आप पहले ही लर्न करके चलिए। चलो अब इसको समझते हैं। देखो ये हमारा एक्सटेंड क्या कहा जा रहा है? पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday cloth। तो ये जो पुअर मैन वर्ड यूज किया जा रहा है ये किसके लिए यूज किया जा रहा है? एम हेमेल के लिए यूज किया जा रहा है। किसके लिए? एम हेमेल। ठीक है, एम हेमेल जो कि वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, वहाँ पे फ्रेंच सिखा देते हैं। ठीक है, तो ये एम हेमेल के लिए यूज किया जा रहा है पुअर मैन। तो यहाँ पे पुअर मतलब जो यूज़ किया जा रहा है उनकी हेल्पलेसनेस के लिए, क्योंकि अब वो किसी भी तरह से कुछ नहीं कर सकते थे। सो पुअर मैन इट वाज इन ऑनर, तो ये उनका सम्मान था अपने लास्ट लेसन के लिए जो वो पढ़ाना चाहते थे। अब वो जो लास्ट सबक जो अपने स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने अपने फाइन संडे क्लॉथ को पहना हुआ था। मतलब कि उन्होंने अपनी फेवरेट ड्रेस को पहना था जो स्पेशली संडे को पहनते थे या फिर किसी इवेंट पर वो उन क्लॉथ को पहना करते थे। तो अब ये उनका सम्मान था, इसी वजह से उस सम्मान के लिए, ऑनर के लिए वो अपने सबसे बेस्ट ड्रेस को पहनकर स्कूल में आए हुए थे। कौन? एम हेमेल। ठीक है, ये बात किसके लिए चल रही है? एम हेमेल के लिए। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब देखिए ये जो आई वर्ड यूज किया जा रहा है किसके लिए यूज हो रहा है भाई? ये हो रहा है फ्रांस के लिए। फ्रांस के लिए याद रखना, आई जो यूज़ हो रहा है फ्रांस के लिए, फ्रांस ही नरेटर है, तो यहाँ पे जो आई यूज़ हो रहा है ये फ्रांस के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, और पुअर मैन जो वर्ड यूज़ किया गया वो किसके लिए? वो एम हेमेल के लिए यूज़ किया गया था। अब देखो, अब फ्रांस कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया कि वो जो गांव के ओल्ड मैन थे, जो विलेजर्स थे, यानी कि गांव के जो बूढ़े लोग थे, वो इनके क्लासरूम के बैक बेंचेस पर क्यों बैठे हुए थे। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। पहले उसको कुछ समझ नहीं आया था स्टार्टिंग में, जब वो अपनी क्लास में एंटर हुआ था और जब वो क्लास में पहुंचा था तो सब कुछ उसको चेंजेस दिख रहा था, सब कुछ उसको स्ट्रेंज दिख रहा था, सारी चीज़ें उसको अजीब लग रही थी।
ऐसा उसके करियर में, ऐसा स्कूल लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उसके जो टीचर थे MML, वो भी अपनी फेवरेट ड्रेस पहने हुए थे। ना तो उस दिन संडे था, ना कोई इंस्पेक्शन के लिए टीम आने वाली थी, ना कोई फंक्शन हो रहा था। ठीक है, और विलेजर्स जो थे, गाँव के जो लोग थे, वो भी उस दिन बुक्स को लेकर आके क्लास में स्टूडेंट्स की तरह बैक बेंचेस पर पीछे की बेंच पे बैठे हुए थे। तो ये सब कुछ उसको अजीब लग रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था एक्चुअल में चल क्या रहा है स्कूल में। ठीक है, तो अब धीरे धीरे उसको समझ आया और अब वो कहता है कि आई अंडरस्टैंड, मैं अब समझ गया कि वो जो विलेजर्स थे, गांव के ओल्ड मैन यानी कि बूढ़े व्यक्ति थे, वो रूम में क्यों बैठे हुए थे। ठीक है, अब आगे कहता है इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, यानी कि ये उनको एक तरह से इस बात का अफसोस था कि वो स्कूल नहीं गए थे। दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो अपनी लाइफ में स्कूल नहीं गए थे, तो इस वजह से अब उनको अफसोस था, तो वहाँ पर वो रिस्पेक्ट के लिए स्कूल पहुँचे थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग और मास्टर फॉर इज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। तो इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग, तो ये उनका थिंकिंग का, धन्यवाद करने का एक तरीका था कि अपने मास्टर के लिए जिन्होंने 40 साल सर्विस दी है, 40 साल फेथफुल सर्विस, कितनी, पॉइंट टू बी नोटेड, इसको आप याद कर लीजिएगा। 40 साल उन्होंने फेथफुल सर्विस कहाँ पे दी है, उस स्कूल में। तो उनके लिए ये रिस्पेक्ट को शो करने के लिए स्कूल पहुँचे हुए थे। कौन? विलेजर्स, गाँव के लोग। किसके लिए? MML के लिए। MML 40 ईयर्स से वहाँ पे पढ़ा रहे थे, 40 सालों से फेथफुल सर्विस दे रहे थे, जो कि लैंग्वेज के टीचर थे। ठीक है, तो इनके प्रति रिस्पेक्ट को शो करने के लिए और अपने कंट्री, अपने देश के प्रति रिस्पेक्ट को शो करने के लिए ये सभी विलेजेस वहाँ पर उस स्कूल में गए हुए थे। ठीक है, अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं और इसके आंसर्स को समझते हैं। तो स्टूडेंट चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हम आ गए यहाँ पर क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज द नरेटर रिफर टू एज पुअर मैन। तो नरेटर पुअर मैन वर्ड किसको रिफर करता है, किसके लिए यूज़ किया गया? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पुअर मैन जो वर्ड यूज़ किया गया था ये MML के लिए यूज़ किया गया था। किसके लिए? MML के लिए पुअर मैन वर्ड का यूज़ किया गया था इस एक्सटेंट में। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी वाला है, MML। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। व्हाई डिड द नरेटर कॉल द फ्रेंच टीचर एज पुअर मैन। देखो यहाँ पर भी क्लियर हो गया, यहाँ पे देखो, वाई डज द नरेटर कॉल द फ्रेंच टीचर एज पुअर मैन, यानी कि नरेटर ने फ्रेंच टीचर को पुअर मैन क्यों कहा। तो इससे ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि पहला वाला जो क्वेश्चन था उसका 100% जो राइट आंसर था वो MML ही था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहा फ्रेंच के टीचर कौन थे, MML ही तो थे भाई, फ्रेंच के टीचर MML ही थे। तो MML को पुअर मैन क्यों कहा गया था? पहले ये पूछा था कि पुअर मैन किसके लिए यूज़ किया गया, तो वो हमने लिख दिया MML के लिए। अब यहाँ पे खुद कह रहे हैं कि फ्रेंच टीचर को पुअर मैन क्यों कहा गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आपको? ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। देखो, फर्स्ट, ही सिंपैथाइजेज विद द टीचर एज ही हैड टू लीव द विलेज। ही बिलीव्स दैट द टीचर वाज पुअर। ही फील्स सॉरी फॉर द टीचर एज इट वाज हिज लास्ट लेसन। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी वाला, ही फील्स सॉरी फॉर द टीचर एज इट वाज हिज लास्ट लेसन। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, सी बिल्कुल सही है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ मेनी ईयर्स है द टीचर गिवन इज सर्विस इन द स्कूल। टीचर ने अपने स्कूल में कितने साल सर्विस दी, कितने साल सर्विस दी? तो बच्चों देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था 40 ईयर्स, यानी कि 40 साल। 40 ईयर्स एक स्कूल में MML ने अपनी सर्विस दी थी एज अ टीचर। ठीक है, एक टीचर के रूप में 40 साल से उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी एक ही स्कूल में, अल्सेज और लॉरेन में जो स्कूल हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा, हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑन द लास्ट लेसन। तो ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, तो इसमें बैक बेंचेस पर कौन बैठा हुआ था, मतलब कि वो जो इनका क्लासरूम था, क्लासरूम में जो बैक बेंचेस थी उन बैक बेंचेस पर कौन बैठे हुए थे। तो बच्चों देखो, इसका जो राइट आंसर है आप सभी को पता है, द विलेज पीपल, गाँव के लोग बैठे हुए थे। ठीक है, फ्रांस, द न्यू टीचर, MML ये लोग नहीं बैठे हुए थे। न्यू टीचर क्यों बैठेगा बैक बेंच पे? ठीक है, MML तो टीचर थे, तो ये क्यों बैठेंगे भाई, वो पढ़ाएंगे कि बैठेंगे बच्चों की तरह। बात करते हैं फ्रांस की, तो भाई फ्रांस का मान सकते हैं, लेकिन इस बार फ्रांस नहीं, यहाँ पर द विलेज पीपल पहले से ही बैठ चुके थे, क्योंकि फ्रांस तो बाद में आया था और जो गांव के लोग थे उन्होंने पहले ही एंट्री कर दी थी। तो द विलेज पीपल, गांव के लोग बैठे हुए थे। ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन।
देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ऑथर मतलब राइटर के नेम आपको ज़रूर लर्न करना है, ये आपके एक्सटेंट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके जो राइटर है वो है अल्फोंसे डोडेट, ए वाला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अल्फोंसे डोडेट इसका राइट आंसर ए वाला, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें आपको सभी चैप्टर्स के नेम्स राइट कर लेना है और उसके जस्ट सामने आपको सभी के राइटर्स के नेम राइट कर लेना है और उसको फिर लर्न कर लेना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका एक नंबर तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका इसी से बनेगा, चाहे वो पोइट्री हो या फिर आपकी प्रोज हो, ठीक है ना। बात समझ आ रही है। तो आज हमने हमारी फ्लेमिंगो बुक के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के फर्स्ट एक्सटेंट को समझा है। अभी इस चैप्टर से और भी एक्सटेंट मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं, इसलिए आप हर एक वीडियो को देखते रहिएगा, किसी भी वीडियो को अवॉइड नहीं कीजिएगा, ठीक है। सिर्फ हमने अभी एक ही एक्सटेंट को समझा है, आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बाकी के भी एक्सटेंट कवर करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।